ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 जनवरी। आज साकार बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। और बाप दादा तो कहते हैं कि बच्चे अभी आपकी सुनवाई होती है ना। जैसे कि हम बहुत बार माना किसी को बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, लेकिन वो आवाज नहीं दे रहा है, या जो हम उनको बोल रहे हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। और उसके बाद अगर उस बात को देखा जाता है, सुना जाता है या उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके लिए कहेंगे कि सुनवाई। तो बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी सुनवाई होती है और बाबा अभी हमको इस दुख की दुनिया से निकाल सुख में ले जाते हैं। जैसे लौकिक में हम समझते थे पहले कि 60 साल के बाद वाली जो आयु है उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था, जिसमें भगवान को याद करने का वो पीरियड रहता है। लेकिन आज हम देखा जाए तो इस मृत्यु लोक में रहते हैं और इसमें कभी भी किसी की अकाले मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरा शुभ बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, कल्प के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर भल किसी का कोई भी आयु वाला हो, लेकिन आत्मा के कल्प की इस नाटक की आयु के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो इसलिए अब सबको वापस घर चलना है। तो इस वानप्रस्थ अवस्था में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, विशेष भगवान की याद में रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का अगर अनुभव हम सुनेंगे तो बाबा के जो लौकिक पिताजी थे, तो उन्होंने कहा था बाबा को कि मुझे बनारस में रहना है। तो बाबा ने उनकी वो भी इच्छा पूरी की थी। तो सारा टाइम जैसे कि भगवान की याद में या भगवान के साथ बिताने का पुरुषार्थ करते हैं वानप्रस्थ अवस्था में। लेकिन बाबा आज हमको अंडरलाइन कर रहे हैं कि आप सबकी वानप्रस्थ ये अवस्था है। अभी हमको वापस घर चलना है और इसलिए बाबा आए हैं हमको दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाने के लिए। मना आधा कल्प हमने बाबा को पुकारा, याद किया, लेकिन बाबा भी आए हैं और हमारी सुनवाई हुई है। बाबा कहते कि बाबा हम बच्चों को सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा रोज रोज बार बार क्यों देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी अंतिम विनाश का दृश्य ये सामने है। इसमें बाबा कहते हैं कि करोड़ों मनुष्य मरेंगे, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, बर्फ भी गिरेंगे और मच्छरों सदृश सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके चली जाएंगी वापस अपने परम धाम के घर। और ऐसे समय में बाबा कहते कि ये सारा सीन जो भी होगा, वैसे देखा जाए तो इसको भयानक कहेंगे। और ऐसे अंतिम सीन को भी योगयुक्त जो बच्चे होंगे, श्रीमत पर चले जो बच्चे होंगे, वो बाबा ने कहा कि इन आंखों से ये सारा दृश्य वो देखते हुए भी अपनी अवस्था जैसे अचल अडोल रख सकेंगे या पास हो जाएंगे। क्योंकि उस पढ़ाई में तो पूरा साल पढ़ाई पढ़ते हैं और अंतिम मना 1 मास का जो पीरियड होता है उसमें ज्यादा पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद जो पेपर होता है वो तो कईयों का तो 8 दिन में खत्म हो जाते हैं पेपर्स, कईयों के 15 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा खत्म होने के लिए। लेकिन पेपर का जो टाइम पीरियड होता है वो तो 3 घंटे का होता है। वो फिक्स होता है कि कब होगा वो पेपर। लेकिन बाबा कहते कि आपका जो है वो 1 सेकंड का पेपर होगा और इस 1 सेकंड के पेपर में हमको पास होना है। और इसमें बाबा कहते हैं जो योगयुक्त बच्चे होंगे वो पास हो जाएंगे। और इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे, ऐसे वाला सीन सामने आने वाला है और उसकी पहले ही अपनी अवस्था को आप योगयुक्त बनाओ। बार बार बाबा को हमको ये याद दिलाना पड़ता है कि वापस घर चलना है, विनाश सामने खड़ा है, मौत सिर पर खड़ा है। ऐसे बार बार बच्चों को बाबा समझाते, योगयुक्त बनने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो सुनेंगे बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। आज बाप दादा 30
जनवरी की ये साकार बाप दादा की वाणी है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अब तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अभी अगर बाबा ने कहा कि सुनवाई हुई है या सुनवाई होती है, माना बाबा को अब जो भी हम सुनाएंगे तो बाबा वो सारा हमारी बातें सुनेगा या सुनते हैं या सम्मुख आए हैं, दुख से निकाल करके सुख में ले जाते हैं। तो इसका हमको अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव होता है तो फिर क्या हम करेंगे, हम अपनी वानप्रस्थ अवस्था को भी समझेंगे और वापस घर जाना है, इस बात को समझ के पुरुषार्थ में भी ऐसे लगेंगे। तो इसलिए बाबा समझाते, मीठे बच्चे याद करो कि अब तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस बाकी थोड़े टाइम के लिए ये दुख जो भी है ये थोड़ी टाइम के लिए है। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को बाबा ने सुनाया, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। वरना ऐसे दृश्य में योग युक्त बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, उस समय स्थिति एक रस रहे। सब दृश्य देखते भी वीरू व मलुक का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। मना जो मिरुआ मलुक का शिकार, माना जो शिकारी होता है, जब वो शिकार करता है तो जिसकी वो शिकार करता है उसको तो अपने प्राण त्याग करने पड़ते हैं, उसकी तो मौत हो जाती है। लेकिन जिसने उसकी शिकार किया वो तो कुछ हो जाता है। वैसे बाबा कहते हैं कि ये यहाँ पर भी विनाश तो होगा, लेकिन विनाश में एक तरफ तो विनाश है और तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि ये जो सीन है इसमें विनाश तो होगा इस सृष्टि का, लेकिन इसमें दूसरी तरफ हम देखा जाए तो नई सृष्टि की स्थापना भी होगी। क्योंकि जब तक इस पुरानी सृष्टि का विनाश नहीं होगा तब तक नई सृष्टि की स्थापना कैसे कर सकेंगे, या नई सृष्टि बाबा जो चाहते हो या हम जो चाहते हो कैसे बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब होगा, लेकिन इसमें हमको दुख नहीं होगा। मतलब पहले जब हमने कोर्स किया तब भी अगर किसी ने विनाश की बातें अगर सुनाई होती, या बाबा भी मुरली में जब हम कोर्स करते हैं उसके बाद मुरली सुनते हैं तो विनाश की बातें सुनाते हैं, तो भी वो सुनने की हमारी शक्ति नहीं थी या उस बात को हम अपशकुन कहते थे। लेकिन अभी जब बाबा हम बच्चों को समझाते हैं तो कुछ नहीं लगता, समझते हैं इस बात को। ऐसे बाबा कहते हैं कि उस समय भी जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, तो उस सीन को देखते हुए हम दुखी नहीं होंगे।
उस समय हमारी जो अवस्था होगी वो एकरस अवस्था होगी। सब दृश्य देखते हुए भी बाबा कहते हैं कि आपको पता होगा कि अभी नई सृष्टि स्थापन होने वाली है। ये सभी आत्माएं वापस परम धाम अपने घर, कोई मुक्ति में जाएगा तो कोई जीवन मुक्ति में आएगा। ये बाबा कहते कि आपको उस समय स्मृति रहेगी और अवस्था योग युक्त बनी रहेगी। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। है ना, बाबा अभी हमको ये सारी बातें पहले से ही समझा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे, बाबा कहते कि वही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। और ऐसे बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते कि जरूर रहेगा कि यह पुराना शरीर अगर छूटेगा तो भी हम अपने स्वीट होम, अपने घर जाएंगे। उत्तर में बाबा कहते क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, उस समय स्थिति एकरस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मनुष्य का शिकार ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योगयुक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों से रूहरिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं है। पूजते तो सब है। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। वह धर्म स्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि अभी रूहानी बाबा हम बच्चों से रूहरिहान कर रहे हैं। उसमें बाबा ने कहा कि आपने तो भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। सब बाबा कहते कि आशिक है मुझे बाबा के या माशूक के, और उस माशूक शु बाबा का चित्र बना हुआ है। मना वो नाम रूप देश काल से न्यारा नहीं है, उसका भी रूप है, उसका भी हमने शिवलिंग या चित्र बना हुआ है और उसकी बैठ पूजा करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उनसे क्या मांगना चाहते हैं वो पता नहीं है। जिसमें बाबा ने मिसाल के तौर पे शंकराचार्य का नाम लिया। बाबा कहते कि वो खुद धर्म स्थापक है, फिर भी वो बाबा की बैठ के पूजा करते हैं। और वह आत्मा धर्म स्थापक होते हुए भी बाबा कहते कि उसको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही है। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही है कि पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पति दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। इसमें आना पड़ता है बाबा को, तमो प्रधान शरीर में बाबा कहते कि आना पड़ता है। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामानुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह ही दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाए कुछ भी नहीं जानती है। बड़ा बुढ़ी बुढ़ी जो भी माताएं होती है, बाबा कहते हैं उनको इन सारी बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए बाबा क्या करते हैं, बहुत सहज करके समझाते रहते हैं। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था।
सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, मतलब मंदिर में बाबा के पास जा रहे हैं ऐसे कहेंगे। बाकी सब तो कहेंगे हम मंदिर में जाते हैं तो महादेव के मंदिर में जा रहे हैं, या महादेव को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ऐसे कहेंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो भी हम समझेंगे कि हम ऐसे बनेंगे, या शिव बाबा हमको ऐसे बनाने के लिए आएंगे। तो यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। और सत्संगों में क्या सुनने के लिए मिलेगा? भक्ति की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। वहां ना आदि मध्य अंत का किसी को ज्ञान है, ना कोई सत्संग में आदि मध्य अंत की बातें सुनाएंगे। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य है। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्होंने पॉलिसी ही ऐसी है। किसी को भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होती है। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। मना बाबा ने कहा कि पूरा चक्र आपकी बुद्धि में है। सत्युग में ये सारी बातें नहीं होती है। झाड़ भी बहुत छोटा होता है, एक ही धर्म अद्वैत होता है। और अभी देखेंगे तो अनेक धर्म है। तो अनेक होने के कारण बाबा कहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताली बजती रहती है। और उसका कारण है कि हम अपने बाबा को ही भूल गए, माना अनाथ बन गए कहेंगे उसको। और जिस कारण एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, किसी को अलग करते हैं, तो बाबा कहते पार्टीशन में फिर लड़ाई करते रहते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। अब बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते गाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भल बाबा के लिए कहते कि दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए, लेकिन बाबा ने कहा अर्थ नहीं जानते हैं। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते मैं हर एक चीज का अर्थ करके नहीं बैठ आपको समझाता हूँ, लेकिन आपका सार मैं आपको समझाता हूँ। तुम बच्चे जानती हो कि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। रावण के राज्य में मनुष्य पतित बनते जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं। दोजक मना नर्क और बहिष्ठ मना स्वर्ग। मना सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में बाबा रहते थे। तो बाबा को सिंधी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है। तो कभी कभी बाबा उस भाषा में बात करते हैं। तो तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। कांटों का जंगल अभी क्या बन रहा है? फूलों का बगीचा। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो।
एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। नए चक्र फिरता ही रहता है, फिर बाबा आते हैं और सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। कौन? हम भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, क्योंकि कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने 17 बारी लूटा, ऊंट भर भर करके वो ले गया, फिर भी उस मंदिर का धन खत्म नहीं हुआ। तो कितना धनवान थे, मंदिर में इतना धन था तो राजघराने में या उस राजा के पास कितना खजाना होगा। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। तो बाप समझाते कि भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सालवंत थे अब इन सालवंत बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बायप्लाट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और अनेक धर्मों का धर्मों का हिसाब निकाल कर भेजा था ना किसी ने। जैसे बाबा हमारी 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, वैसे किसी ने और धर्मों का भी हिसाब निकाल कर बाबा को भेजा। परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वरना उस बच्चे ने जो सेवा की, बाबा उसको कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। मेन बात क्या है मुख्य, कि पूरा पुरुषार्थ करके हमको विश्व का मालिक बनना है। बाकी डिटेल में नहीं जाना है। बाबा भी हमको डिटेल में नहीं ले जाते, नटशेल की सारी बातें समझाते हैं, सार समझाते हैं। बाप कहते हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने। याद दिलाते हैं, स्मृति आती है। बाबा कहते कि आप ही सतो प्रधान थे, अभी आप तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, अब फिर वापस चलना है। चलना है वापस, बाप से वर्षा लेना है, लेकिन उसके पहले वर्षा भी लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे कहानी है। अब यह है पतित दुनिया। बाबा कहानी सुनाते, अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, सारे एक्टर्स स्टेज पर यहाँ पर हाजिर हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। किसका? आत्मा का। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है ना मना, पहले मुक्ति में जाएंगे। बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहां ये नॉलेज नहीं होगी, न ये शास्त्र आदि होंगे। जहाँ हम पूज्य स्वरूप में होंगे, बाबा कहते कि ना शास्त्र होंगे, ना ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे पास होगा। सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे कैसे अर्थगत में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कि कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं।
तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं कि आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योगयुक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे। कौन? जो योग युक्त होगा, बाबा कहते हैं वो मौज में रहेंगे। माना वो योग युक्त स्थिति ऐसी होगी जिसमें ये सारी मौत की बातें उनको भासेगी भी नहीं। वो अपने ही धुन में या अतीन्द्रिय सुख की उस सारी बातों में, जैसे बाबा वतन में लेके जाते हैं संदेशी को और संदेशी को सारा दृश्य दिखाते हैं, वो ऐसे वाली वो स्टेज होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा अंडरलाइन कराते हैं, इसको कहेंगे नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं, शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुस्लिमों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। दिखाया कि यदुकुल का विनाश मुस्लिमों के द्वारा हुआ। तो बाबा कहते हैं ये मुसल नहीं है, किसी के पेट से मुसल तो जन्म नहीं लेंगे, लेकिन बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल्स बनते हैं, और जिस द्वारा सारे यदुकुल बना। जैसे बाबा कहते हैं कि यह क्रिश्चियन रशिया और अमेरिका जो है, ये सारे इसमें खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि कैसे आग, कैसे जहर आदि सब उसमें पड़े हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मरेंगे। देखो, दुख न हो जाए, फट से हो जाए, इसलिए बाबा कहते कि ये सब बन रहा है, या इससे ये सारी चीजें हो जाएगी। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी न बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ ही खलास होंगे। बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और इन और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। किसको कहेंगे श्री? एक तो देवताओं को, दूसरा शिव बाबा को श्री श्री कहते हैं, है ना। शिव बाबा को डबल श्री, देवताओं को सिंगल श्री कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, है ना। अभी किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं? श्री। और माताएं होंगी तो उनके आगे लिखते हैं सौ, है ना, सौभाग्यवती। तो बाबा ने कहा श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमती तो एक बाप, श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। तो फिर बाबा कहते श्री कैसे लिख सकते हैं? अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। रहना है ग्रस्त में, लेकिन कैसे? जिससे वो कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के बीच रहते हुए भी उससे वो अलिप्त रहता है, कीचड़ में नहीं होता है, पानी में नहीं होता है। सो को विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। मना जो दिखाया शंकर चक्र गदा और पदम, ये अलंकार बाबा कहते कि ब्राह्मणों के हैं, न कि विष्णु के हैं। लेकिन अभी ये अलंकार हमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए।
इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। ना ब्राह्मण फिक्स नहीं है ना कौन से नंबर पर है, क्योंकि माया परीक्षा लेती रहती है या हमको हराने की कोशिश करती रहती है। तो आज एक नंबर पर अगर हम होंगे तो कल बाबा कहते कि माया ऐसा थप्पड़ लगाती है जो माला से भी हम बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि मैं ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनाता हूँ, ना ये जो भी अलंकार है वो आपके चित्र में आपको दिए हैं। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। रुद्रमाला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बाबा बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है ना, बाबा का ये जो महावाक्य है साधारण नहीं है। जैसे साकार बाबा के समय जब बच्चे याद में बैठते थे तो व्हाइट लाइट जब होती थी, रेड लाइट से व्हाइट लाइट जब होती थी तो भी कोई नीचे नहीं उतरता था। इतना एक रस अवस्था में बाबा की याद में मगन होकर के बैठते थे। और अभी अगर हमारी अवस्था को हम देखेंगे तो क्या ऐसे हैं जो देह सहित देह के सब धर्म छोड़ हम बाबा को याद कर रहे हैं? देह का भी कुछ भान नहीं, पलटी मार के बैठे हैं, कैसे बैठे हैं कुछ भी नहीं, देह का बिल्कुल भान ही नहीं है। ऐसी अवस्था अगर बनती है तो कहेंगे जो बाबा चाहते हैं वैसी अवस्था। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ माँ में कम याद करो। और हम अपने को कहते हैं कि गृहस्थी है, हम गृहस्थी है। बाबा कहते कि मैंने तो आपको ऐसे डायरेक्शन ही नहीं दिया है, मैं गृहस्थियों के लिए ही आया हूँ। लेकिन गृहस्थ में कैसे रहना है? कमल पुष्प के समान। और दूसरा, सब बाबा कहते कि भूल के बस माँ में कम ना एक बाबा को याद करना है। मतलब जो भी वो कर्म हम कर रहे हैं गृहस्थ में, वो बस बाबा की याद में या बाबा के प्रति। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। किसकी? ब्रह्मा बाप की वानप्रस्थ अवस्था में। जब बाबा जवान था तभी भी नहीं आए। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु। कौन? शिव बाबा कहते मैं तो हूँ सतगुरु। 60 वर्ष की आयु में मैंने इसका शरीर अपना बनाया, और 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, तो मैं तो सतगुरु हूँ। परंतु गुप्त वेश में वह है भक्ति मार्ग के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। ज्ञान मार्ग का एक ही सतगुरु है, और भक्ति में तो हमने अनेक गुरु किए। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मतलब हम कहते हैं ना कि ग्रस्त है, कारोबार है, बाबा मिसाल दे रहे हैं कि आप अपनी गृहस्थी का मेरे को नहीं बताओ, मैंने आपको कमल पुष्प के समान रहने के लिए बोला है। और आपको एग्जाम्पल में अगर देखना है तो बाबा कहते कि ब्रह्मा को देखो कि कितने उसके ढेर बच्चे हैं। पहले तो 4-5 थे उसके बच्चे, अभी तो बेहद बच्चे हो गए हैं। तो भी बुद्धि हद से निकाल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं, है ना। सतयुग में पहले हम उतरेंगे, और बाकी सब जो मुक्ति में रहने वाली आत्माएं होंगी अन्य धर्म की, वो तो द्वापर के बाद नीचे आएंगी। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है, तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, याद आया?
बाबा स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। कैसे आए थे? अशरीरी आए थे। कैसे उतरे थे? तो बाबा कहते कि बिल्कुल पवित्र। फिर अशरीरी होकर जाएंगे। जाते समय भी बाबा कहते कि पवित्र होके या अशरीरी होकर जाएंगे। तो मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। तो बाबा ने कहा पावन बनना है या पवित्र बनना है तो बाबा को याद करना पड़ेगा। तो ही जो भी विकर्म हुए हैं या रावण के राज्य में रावण ने हमसे जो भी कराया तो वो कट करना है। तो बाबा कहते कि बस मुझ एक को भी याद करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते कि सारा चक्र आपकी बुद्धि में है, इसलिए आपको लाइट हाउस बन के सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान दिया, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। डायमंड माना हीरा, हीरा माना आत्मा को देखना है। बाबा वो वाला हीरा नहीं देखने के लिए बोल रहे हैं। तो बाबा कहते कि आत्मा को देखो। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, है ना, आत्मिक स्मृति में रहे, आत्मा को देखने वाले बेदाग डायमंड भव, बेदाग हीरा बनो। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना है। चाहे अंडरलाइन, चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए, है ना। तो फिर गृहस्थ की बात तो ये सुनाने से तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहते कि सर्व सिद्धियां मैंने जन्मते ही आपको दिया है, बस आपकी दृष्टि पड़े तो सामने वाला काला कोयला भी बाबा कहते उसका कालापन खत्म हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। तो इतनी सिद्धि हमारे पास है। अगर शिव बाबा सामने से कहते हैं, वो सत्यम शिवम सुंदरम अगर सामने से कहता है, तो इतनी शक्ति हमारे अंदर है। बस उसको स्मृति स्वरूप जितना हम रखेंगे उतना वो सेवा में उतरेगा। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश, किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे, है ना। सामने वाले का जो स्वभाव है, जो विघ्न वाला है, उसके वश होके बाबा कहते कि मुझ डायमंड के ऊपर कोई दाग लगना नहीं चाहिए। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए। समझा? बाबा कहते चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल मम्मा, बाबा या जो भी हमारे वरिष्ठ आदि रत्न दादी आन, उनको अगर हम देखेंगे तो उनकी अवस्था ऐसे ही थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। बाबा ने 15 साल उनको इतना तपाया था जो उनके ऊपर
दुनिया की ये सारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो स्वयं को चेक करना पड़े कि अभी तो अव्यक्त मास अंतिम स्टेज पर मना, जैसे कि अभी सेवा का दौर शुरू हो जाएगा, शिवरात्रि आएगी तो ऐसे नहीं कि अगले अव्यक्त मास में ही हम तपस्या करें और बाकी समय बस सेवा 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 करते रहें, तो सेवा को फल प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए योगी ही बन के रहना पड़ेगा। आज बाबा ने सुना है ना, योग युक्त बन के हमको रहना पड़ेगा। तो चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। समझा? बाबा कहते कि मन और बुद्धि को हमेशा श्रीमत के अनुसार चलाना है, मन मत से खाली रखना है, तभी कहा जाएगा कि आप बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हो। या बाबा जैसे हमको लाडले बच्चे कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं, तो वो मेरे लिए टाइटल है, ऐसे अपने खुद को ये अनुभव। अव्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। देखो बाबा भी सुना रहे, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी, है ना। टाइम पीरियड के अनुसार बैठते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये आदत हम डालें कि ऐसी हमारी अवस्था बन जाए, एक रस अवस्था बन जाए, उस गहराई में चले जाए हम, जो बिल्कुल हमारी अवस्था डबल लाइट फरिश्ता वाली बन जाए। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को अंडरलाइन किया कि हमको योगयुक्त होकर के रहना है। तो मैं योगयुक्त मैं योगयुक्त और श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। योगयुक्त हो, श्रीमत पर चलने वाली बाबा की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को